वन नेशन वन इलेक्शन पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने क्या कहा, आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संजीव श्रीवास्तव से हुई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है कि देश के जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं उनको मिलाने के लिए मैं समय समय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को ऐसे विभूतियों से मिलाता रहता हूं। तो आज एक ऐसी ही विभूति हमारे साथ हैं जिन्हें हम डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी के नाम से जानते हैं, जो भारतीय राजनीति में अपने 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। वर्तमान समय में वे दिल्ली में हैं और मैं दिल्ली प्रवास पे हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि आज जो वन नेशन और वन इलेक्शन पे जो पूरे देश में धूम मची हुई है, पूरी जागरूकता अभियान चल रहा है, इस विषय पे डॉक्टर साहब का क्या कहना है? डॉक्टर साहब नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पे आपका स्वागत है। इस समय जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिस्टम चल रहा है देश में, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। और राष्ट्रीय प्रस्तावना का हृदय से आभार कि ऐसे समसामयिक विषय पर वार्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर आज देश की 140 करोड़ जनता का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। कारण है कि समय पर लगातार कभी इस राज्य में चुनाव, कभी उस राज्य में चुनाव, कभी कोई ऐसा खंडकाल नहीं होता जिसमें कहीं चुनाव न चल रहा हो। और इन चुनावों के चलते होता यह है कि सारा विकास रुक जाता है, सारी विकास में लगी हुई मशीनरी बाधित हो जाती है और चुनाव की तैयारियों से लेकर निष्पक्ष चुनाव संपादित कराने तक सारी मशीनरी, यहां तक कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स जो सीमा की सुरक्षा के लिए होती है, उसको भी इस सारे चुनाव में लगा दिया जाता है और उसके चलते हमारी सीमाएं तक यहां से असुरक्षित होती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें, देश की आजादी के बाद जो चुनाव हुए, जितने भी चुनाव प्रारंभ में हुए, वो सारे चुनाव एक साथ होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए और कहीं पर भी किसी को नहीं। एक बार चुनाव होता था 5 साल में, थोड़े दिन के लिए, महीना 2 महीना के लिए अगर कार्य बाधित होता था, लेकिन बाकी 4.5 पौने 5 साल तक क्षेत्र देश का विकास अपने निर्बाध गति से चलता था और मशीनरी अपना सारा ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जो भी हमारी कार्यपालिका है अपने विकास के कामों में लगी रहती। लेकिन जब से लगातार चुनाव होने लगे हैं, तब से उससे बड़ा बाधा उत्पन्न होती है। और एक बात बताऊं कि आज के चुनाव भी बहुत महंगे हो गए हैं। इन चुनाव के संपन्न कराने में सरकारी खजाने का एक बड़ा धन अपव्यय होता है और साथ साथ व्यक्तिगत दलों का भी और प्रत्याशियों का भी बहुत पैसा बर्बाद होता है। 2024 का ही जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ है, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ सरकारी खजाने का व्यय हुआ है। और अभी 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। आज कहीं यहाँ चुनाव है, कल आज बिहार का चुनाव होगा, अभी महाराष्ट्र का खत्म हुआ, हरियाणा खत्म हुआ, अब जाके बिहार का चुनाव होगा। बिहार के चुनाव के बाद और दूसरे चुनाव होंगे। तो एक के बाद एक चुनाव लगातार देश में चलता रहता है और उस चुनाव के चलने से चाहे हमारी पार्टियों का नेतृत्व हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो या और हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, वो भी सब उसमें इन्वॉल्व हो जाती। इससे एक बड़ा देश का अहित होता है। अगर ये चुनाव एक साथ करा दिए जाए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो और इस तरह पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक बार के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उससे हमारा खर्चा भी बचेगा, तमाम धन की जो बर्बादी वो रुकेगी और चुनाव एक साथ होने से समय की बर्बादी के साथ साथ देश का विकास भी बाधित नहीं होगा और इससे कहीं कोई अड़चन नहीं आने वाली। इसलिए ये हमारे जो संविधान निर्माताओं ने थे, उन्होंने भी अपेक्षा की थी चुनाव एक साथ होंगे और इस पर लगातार चिंतन हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं, 83 में स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक साथ चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उनकी 84 में हत्या हो गई और हत्या के कारण ये नहीं होगा। नहीं, उस समय भी कांग्रेस ने भी इस पर विचार किया था कि हम एक साथ चुनाव कराने का, लेकिन ये चुनाव अलग अलग कैसे हुए? जब 67 तक चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ होते रहे, कहीं कोई बाधा नहीं थी। लेकिन 67 के बाद जब सत्ता में इंदिरा गांधी आई और उनको लगा कि बांग्लादेश युद्ध के बाद उनकी लोकप्रियता एकदम पीक पे है और इस लोकप्रियता को चुनाव के रूप में भुना लिया जाए, और उन्होंने 71 में एकाएक लोकसभा को भंग कर दिया, जिसका कार्यकाल 72 यानी था, 72 तक, 1972 तक का था, उसे 71 में भंग करके उन्होंने चुनाव करा दिए और उसके चलते लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तिथियां अलग अलग हो गई। फिर समय समय पर राजनीतिक कारणों से विभिन्न विधानसभाओं को भंग करने का काम हुआ, कांग्रेस ने किया
और उसके चलते चुनाव विधानसभाएं 9 विधानसभाएं एक साथ जब भंग की गई तो उनके चुनाव अलग हो गए, लोकसभा के चुनाव अलग हो गए। तो इसलिए इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और आज एक नेशनल इशू है और इस पर सारे देश में चर्चा होनी चाहिए। देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे अधिवक्ताओं को, पत्रकारों को इसके गुण दोष पर लोगों के बीच चर्चा करनी चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है और एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रहित तो होने वाला है। तमाम सारा जो दिमाग और तमाम सारी हमारी सरकारी मशीनरी, सरकारी खजाने की हमारा पैसा जो चुनाव के ऊपर बार के चुनाव में बर्बाद होता है, उसको बचाया जा सकता है। एक इलेक्टोरल रोल होगा, लोकसभा का, विधानसभा का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का, सबका एक इलेक्टोरल रोल होगा। तो बार जो नई मतदाता सूची बनती है, पूरा उसी में लगा रहता है, बीएलओ से लेकर के और जिला अधिकारी तक सारे उसी सूची के तैयार कराने में लगते हैं। अगर 5 साल में एक बार सूची मुकम्मल बन करके तैयार हो और जो सारे चुनाव के लिए प्रभावी हो तो कितना खर्च बचेगा। इसी तरह से एक साथ चुनाव के बहुत सारे लाभ होंगे और मैं समझता हूं इस विषय के ऊपर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। और आज जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस पर जिज्ञासा व्यक्त की है और आज देश का जनमत इस पक्ष में बनता जा रहा है कि एक साथ चुनाव होने से देश का हित होगा। और ये जो परंपरा पहले से आजादी के बाद से लगातार 4 सामान्य चुनाव तक चलती रही, उसके बाद जिन कारणों से ये चुनाव अलग अलग हुए उससे आप सब वाकिफ हैं, लेकिन इसके ऊपर एक नीति बना करके एक साथ चुनाव कराने की परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, ये राष्ट्र हित में होगा। और मैं समझता हूं इस सामयिक विषय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। धन्यवाद। आपने देखा कि देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रभावशाली होगा और उसके जो लाभ हानि होंगे वो भी विश्लेषण के रूप में डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 लाख करोड़ की जो पूंजी चुनाव पे खर्च होती है वो देश के विकास में खर्च होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया इसका आपने बहुत समर्थन किया है। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।